हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताया था एंड आज की वीडियो में हम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताती हूँ कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? जब किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो एक्सेलरेशन कहलाती है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। और देखो, चेंज इन वेलोसिटी से मतलब क्या है? वेलोसिटी जब बदलेगी टाइम के अकॉर्डिंग तो वो, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी गाड़ी है, पहले तो वो चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है ना, इतनी वेलोसिटी के साथ चल रही है। देन वो आफ्टर सम टाइम वो क्या कर दे, उसकी वो चेंज हो जाए, 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगे, तो क्या हो जाएगा? स्पीड है, और अगर हम कहें कि एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में चल रही है, वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही है, तो वेलोसिटी हो गई, यानी कि स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो यानी कि जब वेलोसिटी बदलती है तो वही है चेंज इन वेलोसिटी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि वो 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर की हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जब उसने 5 सेकंड बाद अपना वेलोसिटी बदली, 15 मीटर पर सेकंड से चलने लगी, तो फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। तो यही होता है हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को हम ए से शो करते हैं, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। वह मैंने बता दिया, a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड t स्टैंड फॉर टाइम टेकन। ओके, अब बात करते हैं हम रिटार्डेशन क्या होती है। देखो, जो एक्सेलरेशन होते हैं, मैं ये भी बता देती हूँ कि जो एक्सेलरेशन होती है, मैंने आपको वेक्टर और स्केलर बताया है, तो एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज़ और, वन मोर थिंग, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, जब कोई भी बॉडी मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, तो एक्सेलरेशन वहाँ पर जीरो होता है। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि कोई भी बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, इतनी स्पीड है, इसमें स्पीड में बिल्कुल भी चेंज नहीं होना है, कांस्टेंट। मैंने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाया था, उसी के जैसे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी, कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल भी उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वहाँ पर वो होता है एकदम जीरो, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं रिटार्डेशन क्या होता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? हम रिटार्डेशन बोलते हैं, और हम इसको रिटार्डेशन को डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। चलिए अब बताती हूँ एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है। देखो, अब मैंने बताया था कि वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेट करेगी कोई भी बॉडी। अब ज़रूरी थोड़ी है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ऐसा भी तो हो सकता है कि घट जाए उसकी वेलोसिटी। तो वही है कि अगर वेलोसिटी किसी भी बॉडी की बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एंड अगर वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, इसी को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। इसमें भी लिखा है मैंने, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन बोलेंगे। दैट इज व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज, जब वेलोसिटी उसकी घटेगी, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव रिटार्डेशन। तो हम कहेंगे हाँ, वो ऑब्जेक्ट में क्या है, वो रिटार्डेशन है। एग्जांपल के लिए देखिए, व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट एन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, कोई भी कार ड्राइवर है वो क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ कार को ड्राइव करता है। अप्लाइज ब्रेक एंड ब्रिंग द कार टू रेस्ट इन 5 सेकेंड। 5 सेकंड बाद उसने क्या लगा लिया भाई, उसने ब्रेक लगा लिया, 5 सेकंड बाद उसने रोक दी। अभी हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछे, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? देखिए, देखो, हमने बता दिया कि हमारी जो देखो, हाँ, हमने बताया 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है वो, ठीक है, यानी कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की है, 5 सेकंड बाद तो उसने ब्रेक ही लगा लिए, वेलोसिटी तो चेंज हुई नहीं, वो तो रुक गई, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो हो गई। टाइम कितना था? 5 सेकंड का, ठीक है। और हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता ही है, लगाओ इसको। हमारी क्या है, फाइनल कितनी है? 0 माइनस इनिशियल कितनी है? 10 अपॉन टाइम हमारा 5 है, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -10 अपॉन 5 माइनस का 2 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखो, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन क्या हुई? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हमने क्या कहा? रिटार्डेशन हुआ। तो हम लिख सकते हैं जस्ट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज, कितनी हो जाएगी एक्सेलरेशन कार की? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए, 2 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर, हमने ये लिख दिया। ओके, तो मैं लिख देती हूँ, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, दस द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, देखो जो एक्सेलरेशन है हमने वो माइनस में लिखी, बट अगर हमसे रिटार्डेशन पूछा जाता तो रिटार्डेशन हम इसको पॉजिटिव में लिखते हैं। अगर रिटार्डेशन हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन, तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ये रिटार्डेशन की वैल्यू अगर हमसे पूछते रिटार्डेशन, तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, बट अगर एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं तो इसलिए हमने इसमें नेगेटिव साइन लगा दिया। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? द एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम? अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ा होगा 8th में भी पढ़ा होगा कि क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी 1 2 3 इस तरीके का कोई नंबर है, हमें इसमें अर्थमेटिक मीन पूछा तो क्या करते हैं हम? तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, अपन जितनी नंबर ऑफ टर्म होती है वो कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तो हमारे पास यहाँ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास इनिशियल और फाइनल है, इनिशियल और फाइनल को ऐड कर दो, अपन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2 है, तो बाय 2 कर दिया हम। ठीक है, तो और इसको हम एवरेज वेलोसिटी को करेंगे वी बार से डिनोट, तो हम ये लिखेंगे वेयर वी बार स्टैंड्स फॉर एवरेज वेलोसिटी। ओके, चलिए अच्छा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अभी लिखते हैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, आप रिटर्न कर लीजिएगा। अ ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड से एक ड्राइवर ने क्या की, कार की स्पीड को घटा दिया टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो फिर किसमें में 5 सेकेंड में उसने घटा दिया, तो अब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, हमारे पास क्या है, इनिशियल जो होगी हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी यू से शो करते हैं हम इसको, ये कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड की है। फाइनल हमारे पास कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड की है। टाइम कितना है हमारे पास, जो है वो है हमारे पास 5 सेकेंड का। ठीक है, इसको हमने यू से शो कर दिया, इसको वी से शो कर दिया, हमारे पास वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, और टाइम टेकन हमने टी से शो कर दिया। ठीक है ना, तो चलिए अब इसमें हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वही फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन कितना टाइम टेकन। फाइनल हमारे पास कितनी है 10 की, इनिशियल कितनी थी हमारे पास 25 की, अपॉन टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है हमारे पास 5 का। तो देखिए माइनस करके कितना आ जाएगा -15, ठीक है, अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारा इतना निकल गया। हमने कहा एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है हमारा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इतना निकालिए। अगर आपसे रिटार्डेशन पूछेंगे तो रिटार्डेशन आप कितना बताओगे, +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन आप इसे इतना बताओगे। ओके, आज के लिए वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सिर्फ लास्ट बच रहा है, क्या है आपकी इक्वेशन बच रही है बस मोशन की, मैं वो कराऊंगी आपको और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।